द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। शनिवार को पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने पिता स्वर्गीय चंद्रनारायण प्रसाद की स्मृति में गरीबों के लिए जो विशेष योगदान दिया है, निश्चित तौर पर वह अनुकरणीय है। आपको बता दें कि आनंद मार्ग की रीति रिवाज से आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में मधेपुरा जिला के खुर्दा गांव में गरीबों के लिए चंद्रनारायण प्रसाद स्मृति सेवा सदन नामक एक विवाह भवन समर्पित किया गया है। यह विवाह भवन उन गरीब परिवारों के लिए समर्पित है जो अपने बच्चों की शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसके साथ ही सांसद पप्पू यादव ने अपने पिता के नाम पर गरीबों के लिए 2 एम्बुलेंस भी समर्पित किया है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। अपने पिता की स्मृति में पप्पू यादव सिर्फ सामाजिक योगदान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 20 गाय, 300 बकरियां और 200 सिलाई मशीन भी दान की है ताकि इन संसाधनों से लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो और वे अपनी जीविका स्वयं अर्जित कर सके। इस महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कार्यक्रम के दौरान कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद थे। सांसद पप्पू यादव के जीजाजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सहरसा के महेशी विधायक गुंजेश्वर शाह और पूर्व विधायक दिनेश यादव ने भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गरीबों के उत्थान के इस प्रयास की सराहना की। सभी ने स्वर्गीय चंद्रनारायण प्रसाद के आदर्शों और उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण को याद किया। वहीं इस मौके पर पटना के एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चेयरमैन एसके मंडल ने भी शिरकत कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन की खबर सुनकर मैं पूर्णिया से उनके पैतृक गांव खुर्दा पहुंचा हूं और शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया हूं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के पिता धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहे। वे आनंद मार्गी विचारधारा से जुड़े थे और जीवन भर लोगों को धार्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। उनकी समाज सेवा और धार्मिकता ने उन्हें पूरे क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि मैं पप्पू यादव जी के पिता के साथ व्यक्तिगत संबंध साझा किया है और उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका धार्मिक और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक था। उनके जाने से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन हो गया, उसके बाद आप भी श्रद्धांजलि देने आए हैं, क्या कहेंगे सर? हमारे माननीय पूर्णिया सांसद श्री पप्पू यादव जी के पिताजी का निधन का खबर मुझे मिला था। काफ़ी मर्माहत हुए हम लोग और आज हम यहाँ आए हैं उनके पिताजी के चरणों में नमन करने के लिए। पुष्प अर्पित करके नमन किया हमने। सांसद पप्पू यादव जी के पिताजी का निधन होना समाज के लिए एक अपूरणीय घटना है जो कि पूरा नहीं किया जा सकता है। पप्पू यादव के द्वारा समाज के लिए क्या अनूठी पहल की गई है? आज उनके जो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी के पिताजी थे, जो हमारे सांसद महोदय के हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे थे, वो उनके ही प्रेरणा से आज हमारे सांसद जी जो है पूरे सीमांचल और कोसी में एक उजाला फैलाए हुए हैं जो सिर्फ उनके स्वर्गीय पिताजी के ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और हम लोग, मैं ही नहीं, पूरा कोसी और सीमांचल उनके निधन से आज जो शोकाकुल परिवार हुए हैं, इसमें काफ़ी ये चिंता की विषय है हम लोगों के लिए। और ये उनका जो निधन है जो पूरा नहीं किया जा सकता है, ये एक अपूरणीय क्षति है समाज के लिए। हमारे माननीय सांसद के पिताजी एक आनंद मार्गी रहे थे और आनंद मार्गी के साथ साथ वो धर्म के साथ साथ सामाजिक प्रेरणा के स्रोत भी रहे थे। जो उनका सामाजिक दायित्व था, ये सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए अपने जीवन लीला उनका समाप्त हुआ। ये बहुत ही सराहनीय योग रहा उनका जीवन का। और हम लोग सभी लोग, हमारा बचपन उनके सामने बीता है और हमारे माननीय सांसद जी हमारे बड़े भाई की तरह सब दिन उनको अपना आशीर्वाद बनाए रहे हैं। मैं इस परिवार के, शोकाकुल परिवार के साथ हूँ और इसी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं अभी पटना से यहाँ आया हूँ। धन्यवाद।